हमारा देश रिश्तों की मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जो वक्त चल रहा है उस वक्त में रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना कांटों भरी राह पर चलने के बराबर है। यहाँ एक दामाद अपनी ससुराल में सोया हुआ था, तो उसकी सास रात में उठकर अपने दामाद के पास लेट जाती है। फिर आगे जो हुआ उसे जानने के बाद आप भी हैरानी में पड़ जाओगे। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है राजस्थान में एक जगह पड़ती है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में एक दिनेश नाम का लड़का रहा करता था। दिनेश मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और उसी से पैसे कमाकर अपने घर का गुजारा करता था। 15 दिसंबर 2021 को दिनेश की शादी एक सीमा नाम की लड़की से हो जाती है। सीमा की उम्र 25 साल है। शादी के बाद दोनों खुशहाल जीवन जीते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, शादी को 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सीमा दिनेश से कहती है कि मेरा मन मम्मी पापा से मिलने का कर रहा है, क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊं। आप भी चलो, आप 1-2 दिन रुककर वापस आ जाना। तो दिनेश सीमा की बात मान लेता है और एक दिन बाइक पर सवार होकर दिनेश सीमा को लेकर अपनी ससुराल की तरफ चल देता है। ससुराल पहुंचकर देखते हैं तो घर पर कोई नहीं था, घर का ताला लगा हुआ था। दिनेश के सास ससुर अपने काम पर गए हुए थे। सीमा अपनी माँ को बुलाकर लाती है और घर आने के बाद सीमा की माँ सीमा से कहती है कि अपने पापा को भी बुलाकर ले आओ। तो सीमा अपने पापा को बुलाने चली जाती है। घर पर दिनेश अपनी सास से बातें करने लगता है और अपने साले के बारे में पूछता है। तो सास कहती है कि आपके साले की ही कमाई से घर चल रहा है, वो बाहर रहकर ही काम करता है और महीने में 1-2 बार ही आता है। उधर सीमा और दिनेश का ससुर भी घर आ जाते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। सभी लोग रात का खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सीमा अपनी माँ के पास सोती है, दिनेश अलग कमरे में और दिनेश का ससुर अलग कमरे में। जब सीमा को ये लगता है कि माँ सो गई है तो वो उठकर दिनेश के पास चली जाती है और दिनेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दिनेश की सास भी उठकर उनको देख लेती है, आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो दिनेश की माँ उनको देखती है कि वो अपने शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तो ये देखकर दिनेश की सास वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। कुछ देर बाद सीमा भी अपनी माँ के पास आकर लेट जाती है। अगली सुबह दिनेश सीमा से कहता है, मैं आज रात को यहीं रुकूंगा और आज रात को भी मेरे पास आ जाना। तो सीमा कहती है कि मैं नहीं आ सकती, ये मेरे मम्मी पापा का घर है, अगर माँ ने देख लिया तो क्या सोचेंगी। ये सब बातें दिनेश की सास बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। दिनेश का ससुर अपने काम पर गया हुआ था। तो रात हुई, सबने खाना खाया और उसी तरह सब अपनी अपनी जगह सोने चले गए। रात करीब 1 बजे दिनेश की सास सीमा को देखती है कि सीमा सोई है या नहीं। जब उसे लगता है कि सीमा सो गई तो दिनेश की सास उठकर सीधे दिनेश के पास जाती है और उसी की रजाई में घुसकर लेट जाती है। दिनेश को लगता है कि सीमा आई है। उसके बाद दिनेश अपने काम पर लग जाता है और अपनी सास के साथ सेक्स करने लगता है। जब दिनेश को महसूस होता है कि ये सीमा नहीं कोई और है तो दिनेश अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखता है तो हैरानी में पड़ जाता है और कहता है कि मम्मी आप यहाँ कैसे आई। तो सास कहती है कि मेरा बहुत दिन से सेक्स करने का मन कर रहा था और सुबह मैंने आपकी और सीमा की बात सुन ली थी, तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। दिनेश अपनी सास की हाँ सुनकर फिर से संबंध बनाने लग जाता है और अपने काम करके अपनी जगह पर जाकर लेट जाते हैं। अगली सुबह जब दिनेश अपने घर जाने की बात कहता है तो दिनेश की सास सीमा से कहती है कि दामाद जी से बोलो कि कुछ दिन और रुक जाए, कौन सा यहाँ रोज रोज आते हैं। तो सीमा कहती है कि अगर मम्मी बोल रही है तो रुक जाओ। तो दिनेश सीमा की बात मान लेता है, क्योंकि दिनेश को भी ये लग रहा था कि अब तो अपनी सास के साथ मज़े करने हैं। अब दिनेश और दिनेश की सास
रोज रात को मजा करने लगे, दिन में उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। सीमा उनकी हरकतों को नोटिस कर रही थी। सीमा को उन दोनों पर शक हो जाता है। सीमा सोचती है आखिर ये घर में चल क्या रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा। इसका पता लगाने के लिए सीमा रोज की तरह खाना खाकर लेट जाती है और सोने का नाटक करती है। जब दिनेश की सास को लगता है कि सीमा सो गई है तो दिनेश की सास उठकर दिनेश के पास आ जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और दोनों मजे करने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। सीमा खिड़की से ये सब देख रही थी और सीमा ये सब देखने के बाद दरवाजे को बजाने लगती है और चिल्लाने लगती है। दरवाजा खुलते ही सीमा दिनेश के गले को दबा देती है, जिसकी वजह से दिनेश की सांस रुकने की वजह से दिनेश की मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद सीमा अपनी मां पर चिल्लाती है कि तुमको अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में शर्म नहीं आई। शोर शराबा सुनकर सीमा के पापा भी उठ जाते हैं और दिनेश की नब्ज चेक करने लगते हैं। दिनेश पहले ही मर चुका था। सुबह होते ही चारों तरफ ये बात फैल जाती है। इसकी सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीमा के बयान लेती है। दोनों के बयान लेने के बाद सीमा और सीमा की मां को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। दोस्तों, हमारा समाज ऐसे किसी भी नाजायज संबंध की इजाजत नहीं देता जिसमें कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें पवित्रता नष्ट हो, और ना ही किसी को ये काम करना चाहिए। यहाँ एक सास ने पूरा परिवार ही खत्म कर दिया बस अपनी यौन उत्तेजना के लिए। दोस्तों, आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। आप अपने परिवार, माता पिता का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।